नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एमएस वर्ल्ड की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं आप सभी के सामने एमए प्रथम सेमेस्टर के अंतर्गत चतुर्थ प्रश्न पत्र जिसका नाम है इतिहास लेखन एवं अनुसंधान पद्धति, इस प्रश्न पत्र की चर्चा करूंगा और कोशिश करूंगा कि आप सभी का एग्जाम बेहद नजदीक है और इस कम समय में आपको इस पूरे सिलेबस को एक सूक्ष्म अवलोकन या ब्रीफ डिस्कशन करने का काम करेंगे, जो कि हमारा ये सिलेबस है कितनी यूनिट में बटा हुआ है, कुल 5 इकाइयों में विभक्त है। तो इन 5 इकाइयों को मैं अपने कम से कम क्लासेस में आपको समझाने का प्रयास करूंगा, ताकि आप इन सब मैटर को समझकर अपने एग्जाम में बेहतर प्रदर्शन कर सकें। मेरे द्वारा बताए गए सूक्ष्म बातों को आप एक भली भांति या अच्छे तरीके से अपने एग्जाम में लिख सके, अपने एग्जाम में प्रदर्शित कर सके। तो हमारा जो पेपर का नाम है, सबसे पहले कोई चीज जब हम पढ़ते हैं तो ये ध्यान देते हैं कि जो हमारा टॉपिक नेम है वो क्या है या वो हमसे चाहता क्या है। तो जो हमारा टॉपिक नेम है वो है, जो हमारा प्रश्न पत्र नेम है वो है इतिहास लेखन एवं अनुसंधान पद्धति। तो आप जानिए कि हमको इस पेपर में समझना क्या है, जानना क्या है। इतिहास लेखन कि इतिहास लिखा कैसे जाता है, या हम जो भी पढ़ रहे हैं वो कैसे लिखा गया होगा, कैसे वो हमारे सामने प्रकट हो रहा है। तो आप जानते हैं कि इतिहास के कुल 3 स्रोत होते हैं, पुरातात्विक, साहित्यिक और विदेशी यात्रियों के विवरण। ये तो आप बहुत बार पढ़े होंगे, बहुत बार इसका उल्लेख आपके सामने या जिक्र आपके सामने आया होगा। तो यहाँ हम क्या पढ़ रहे हैं, यहाँ हम ये पढ़ रहे हैं कि जो भी वो स्रोत होते हैं उन स्रोतों को कैसे हम उल्लिखित करते हैं, कैसे हम उसकी व्याख्या करते हैं, इन सब चीजों को हम यहाँ पर देखने का काम करेंगे। मतलब कि जो बातें वहां पर हैं उनको कैसे हम यहाँ पर उद्धृत करने का काम करते हैं। तो आपको पता होगा कि जो इतिहास लिखा जाता है उसके कुछ मूलभूत सिद्धांत होते हैं। जैसे मान लो आपने पढ़ा होगा कि इतिहास जो है शब्द, उसका अर्थ क्या होता है कि निश्चित रूप से ऐसा ही हुआ। क्या? निश्चित रूप से ऐसा ही हुआ। अर्थात आपको क्या समझ में आया इस शब्द से कि हम किसी चीज के बारे में, किसी घटना विशेष के बारे में यह एकदम कंफर्म हो पा रहे हैं कि वो घटना एकदम क्लियर है कि वो हुई ही होगी। तो जब हम किसी घटना विशेष के बारे में कंफर्म हो पाते हैं तभी हम इतिहास लेखन करते हैं। तो इतिहास के जो मूलभूत तत्व हैं वो हम कह सकते हैं कि उसमें क्या होनी चाहिए। उसके मूलभूत तत्व की बात करें तो सबसे पहली बात होती है कि उसमें निश्चितता होनी चाहिए, मतलब वो कंफर्म होना चाहिए कि वो घटना घटित हुई है। और क्या कह सकते हैं, वो जो घटना घटित हुई है उसमें कार्य कारण संबंध होना चाहिए। मतलब अगर कोई घटना घटित हुई है तो उसके पीछे क्या कारण रहा होगा। और क्या होना चाहिए, उस घटना में वस्तुनिष्ठता होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? वस्तुनिष्ठता। अब आप कहेंगे कि सर ये वस्तुनिष्ठता क्या है। तो वस्तुनिष्ठता का मतलब यही होता है कि हम किसी भी चीज के बारे में एग्जैक्ट जानकारी दे पाए, एग्जैक्ट सटीक जानकारी दे पाए। सटीक जानकारी से तात्पर्य है कि वह जानकारी जो सभी को मान्य हो। जैसे मान लो आपके सामने 2 तरीके के प्रश्न आते हैं, एक होता है वस्तुनिष्ठ और एक होता है व्यक्तिनिष्ठ। व्यक्तिनिष्ठ का मतलब, जैसे मान लो आपसे मैं पूछूं कि भारत की राजधानी क्या है, तो आप कहेंगे नई दिल्ली है। तो नई दिल्ली क्या है, ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, ये वस्तुनिष्ठ आंसर हुआ कि जिसका आंसर चाहे जिससे भी पूछोगे वो भारत की राजधानी क्या बताएगा, नई दिल्ली ही बताएगा। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि दिल्ली के बारे में कुछ उल्लेख करिए, तो जब ये प्रश्न मैं आपसे करूंगा तो दिल्ली के बारे में सभी लोग क्या करेंगे, अपने अपने हिसाब से अपनी अपनी व्याख्या करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, ये व्यक्तिनिष्ठ व्याख्या हो जाएगी। तो हम क्या होते हैं कि वस्तुनिष्ठ होना चाहिए इतिहासकार को कि जो घटना घटित हुई है उसका सही सही वर्णन कर सके। तो वही क्या कहलाएगा, इतिहास की श्रेणी में आएगा। ठीक है, तो उसमें निश्चितता होनी चाहिए, कार्य कारण संबद्धता होनी चाहिए, वस्तुनिष्ठता होनी चाहिए, और वो घटना क्या होनी चाहिए, काल क्रम में होनी चाहिए। मतलब काल क्रम में उस घटना का उल्लेख हो, तभी क्या होगा, वो इतिहास की श्रेणी में आएगा। तो अब क्या है कि अब जो है आप लोग भी एक इतिहास को पढ़ रहे हैं और कहीं ना कहीं आगे आप इतिहासकार बनने की ओर भी अग्रसर हो रहे हैं। तो उसके लिए अगर आप
को भी किसी घटना का उल्लेख करना है, किसी घटना विशेष के बारे में जानकारी देनी है, तो आप इन मूलभूत तत्वों को जरूर अपने ध्यान में रखना होगा। तभी वो इतिहास या वो जो घटनाक्रम का उल्लेख आपने किया है उसको हम इतिहास कह सकते हैं, इतिहास की श्रेणी में उसका उल्लेख किया जा सकता है। ठीक है, तो आप इतिहास लेखन का कुछ मतलब समझे होंगे। दूसरा क्या है, अनुसंधान पद्धति। अनुसंधान का मतलब होता है रिसर्च। रिसर्च का मतलब होता है कि हम कुछ ऐसा खोजें जो हमारे लिए समस्याग्रस्त हो और उसका समाधान सबके सामने प्रस्तुत कर सके। अब आपको ये जानना होगा कि जो वर्तमान समय है, जो वर्तमान शिक्षा हायर एजुकेशन का समय है, वह अनुसंधान पद्धति पर बहुत ज्यादा जोर दे रहा है। क्यों ज्यादा जोर दे रहा है? क्योंकि अगर हम पहले से ही एक समस्या से परिचित होंगे, तभी क्या होगा, हम आने वाले समय में जब हम वाकई अनुसंधान करेंगे तो वहां पर हम इस समस्या से जल्दी से या सही तरीके से उस समस्या को दूर कर पाने में सक्षम होंगे। जैसे मैं आपके सामने एक उदाहरण दूं कि वर्तमान में एक समस्या है कि बालक का क्या है कि क्लास या जो कक्षाएं हैं उसमें सही तरीके से भाग न ले पाना, तो ये क्या बन जा रही है, एक समस्या है। सपोज करो ये समस्या है, तो उसमें क्या होगा, अब इस समस्या को दूर करने के क्या क्या उपाय हो सकते हैं, तो वो हम कैसे जानेंगे, अनुसंधान के माध्यम से। या आप इसको ना समझ पाए तो थोड़ा सा वो समझिएगा। जैसे मान लीजिए कि कोई मेडिकल है ना, मेडिकल का जो वो पूरा तंत्र है उसमें अगर वो अनुसंधान ना होता रहे, मतलब कि अगर कोई बीमारी आई है, उन बीमारियों को दूर करने के लिए प्रयोग ना होते रहे, तो क्या हम उस बीमारी से निजात पा पाएंगे? नहीं पा पाएंगे। तो इसीलिए किसी भी क्षेत्र पर अगर उसको व्यवस्थित, प्रतिष्ठित और सही से स्थापित करना है तो उसमें अनुसंधान की भूमिका अत्यंत बढ़ जाती है। अनुसंधान का मतलब होता है कि हमारे सामने जो भी समस्या है उसका एक सही या अच्छा या कहें सटीक समाधान प्रस्तुत कर दें, तो वही क्या कहलाता है, अनुसंधान कहलाता है। तो इस प्रश्न पत्र में जो दिया गया है, आपसे दो अपेक्षाएं की जाती हैं कि आप इतिहास लेखन को जानें, इतिहास लेखन क्या होता है, और दूसरा आप जानें कि अनुसंधान क्या होता है। इन दोनों ही टॉपिक के बारे में आप सूक्ष्म अवलोकन करेंगे। ठीक है, तो यहां आपके सामने मैंने सिलेबस को नोट डाउन कर दिया है। आप इन सिलेबस का एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको बता दूं कि इसमें क्या क्या हमको पढ़ना है। तो इसको कुल 5 यूनिट्स में बांटा गया है। पहले यूनिट में आपको बताया जाएगा कि इतिहास की परिभाषा क्या है, उसकी प्रकृति क्या है और उसकी विशेषताएं क्या है। इतिहास में व्यक्तपरिकता, मैंने अभी उल्लेख किया कि व्यक्तपरिकता क्या है और वस्तुनिष्ठता क्या है। इतिहास में कार्य कारण संबंध, मतलब इतिहास कि जो भी घटनाएं अगर कोई है तो उसमें अगर घटनाएं घटित हुई हैं तो उसका कोई ना कोई कारण रहा होगा। जैसे मान लो अगर आप इस टॉपिक को पढ़ रहे हो, इस विषय को पढ़ रहे हो, तो क्यों पढ़ रहे हो, क्योंकि आपको ज्ञान की प्राप्ति करनी है। ठीक, दूसरा टॉपिक है, सॉरी हाँ, यहाँ पे है इतिहास का सामाजिक विज्ञान और मानविकी में स्थान, मतलब का इसका इतिहास जो विषय है इसका सामाजिक विज्ञान और मानविकी विज्ञान में क्या संबंध है। अगला जो दूसरा यूनिट है उसका नाम है इतिहास और इतिहासकारों का दृष्टिकोण, मतलब जो इतिहास या जो भी इतिहासकार रहे हैं उनका दृष्टिकोण क्या रहा है, किसके प्रति, इतिहास के प्रति। तो हम इसके आदर्शवादी दृष्टिकोण की बात करेंगे, धर्मशास्त्री दृष्टिकोण की, प्राच्यवादी, उपनिवेशवादी। मैं जब आपको पढ़ाऊंगा वहां पे तो मैं इन सब के मतलब वहां पे आपको भली भांति समझाऊंगा। वही उसी तरीके से है साम्राज्यवादी दृष्टिकोण, राष्ट्रवादी दृष्टिकोण, मार्क्सवादी दृष्टिकोण, सामंतवादी दृष्टिकोण, नारीवादी। पहले हम इन सब का मतलब जानेंगे कि इन सब का मतलब क्या होता है, फिर उसका ऐतिहासिक दृष्टिकोण क्या है उसकी बात हम वहां पर करेंगे। और उसी तरीके से कुछ इतिहासकार हैं, जैसे मान लो ये पश्चिमी इतिहासकार हैं, हेगल हैं, स्पेंगलर हैं, राके हैं, टैनबी हैं, कार्ल मार्क्स हैं। इनके बारे में भी हम उल्लेख वहां पर चर्चा करेंगे। उसके अलावा कुछ भारतीय इतिहासकार हैं, आरसी भंडारकर, आरसी मजूमदार, जीसी पांडे, ये कुछ भारतीय इतिहासकार हैं। इनके बारे में भी चर्चा करेंगे कि इन्होंने इतिहास में अपनी क्या महत्वपूर्ण भूमिका दी है, क्या अपना महत्वपूर्ण योगदान प्रस्तुत किया है। सॉरी, कुछ भारतीय ऐतिहासिक ग्रंथ हैं, जैसे मान लो पुराण है, गाथा है, नाराशंसी है, आख्यान है, दानस्तुति है। मैं इन सब का मतलब वहां पे आपको समझाऊंगा। और राजतरंगिणी, राजतरंगिणी क्या है, भारतीय इतिहास का एक ऐसा इतिहास ग्रंथ है जिसने इतिहास को सही ढंग से प्रस्तुत करने का काम किया है। तो ये 3 जो यूनिट है आपकी इतिहास लेखन से संबंधित है, और अगली जो 2 यूनिट है उसमें है अनुसंधान पद्धति संबंधित विषय को यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है। तो जो चौथा यूनिट है आपका है शोध एक परिचय, मतलब आखिरकार अनुसंधान क्या है, शोध किसे कहते हैं, यहाँ हम जानेंगे।
वही लिखा है। अनुसंधान क्या है? अनुसंधान में दृष्टिकोण, मतलब किस दृष्टिकोण को ध्यान में रखा जाता है। फिर हम आपसे चर्चा करेंगे डेटा संग्रह क्या होता है, डेटा व्याख्या क्या होती है, ठीक है। अनुसंधान में नैतिकता, कि जो हम अनुसंधान करते हैं उसमें नैतिकता बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है। आईपीआर क्या है और साहित्यिक चोरी क्या है, इन सब की चर्चा वहां पे करेंगे। फिर ऐतिहासिक अनुसंधान पद्धति में आगे देखेंगे हम इतिहास के स्रोत, मतलब जो जानकारी प्राप्त हो रही है वो किन स्रोतों से प्राप्त होती है। इतिहास के स्रोतों का सत्यापन, जो स्रोत हमको प्राप्त हुए हैं उसको कैसे हम सत्यापित करेंगे। स्रोतों को कालक्रम में व्यवस्थित करना, जो भी हमारे पास स्रोत है उनको एक निश्चित घटनाक्रम में व्यवस्थित करने का काम करेंगे। इतिहास में समाजशास्त्री, मनोवैज्ञानिक एवं भाषाई दृष्टिकोण क्या है तथा उनका सहसंबंध। तो ये सारे टॉपिक्स हैं जिसकी चर्चा हम कुल कम से कम क्लासों में आप तक पहुंचाने का काम करेंगे, ताकि आप जो है भली भांति इन सबको समझ पाइएगा और समझते हुए उस बातों का उल्लेख आप अच्छे से वहां पे अपने एग्जाम में कर पाएंगे। आशा करते हैं यह पाठ्यक्रम पर चर्चा आपको अच्छी लगी होगी और हम आगे इसके चर्चा करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।